पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है, ये कहाँ तक सही है। भ्रष्ट व्यक्ति के खुद के कर्मों का प्रभाव तो उसके जीवन पर पड़ता ही है, साथ में उसके पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उसी को भोगना पड़ता है। हम इस कहानी के माध्यम से बताते हैं। कहानी बड़ी ही सुंदर, शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ में बने रहना दोस्तों। बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में वह 10 रुपये मिलते थे। उसमें से 6 रुपये दान करता और 4 रुपये अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और इसके बाद उसके 2 जुड़वा पुत्र हो गए। अब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए। पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा लड़के। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी। एक दिन किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप 10 रुपये कमाते हैं, जिसमें से 6 रुपये को दान कर देते हैं। 4 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी तो 10 रुपये कमाते हैं और जो 6 रुपये दान करते हैं, ये तुम्हारे लिए दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वे दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वे दोनों नन्हे बालक थे। फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु पर बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा कि माता जी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं। किसान की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर भगवान शिव के पास चले गए। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 10 रुपये कमाते थे और 4 रुपये की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 4 रुपये में करते थे और बाकी रुपये दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कौन हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, बेटों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, उसे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवा भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा कि माता जी, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान शिव के पास जाएंगे और अपने पिताजी को वापस लेकर के आएंगे। जहाँ भी पिताजी होंगे हम दोनों भाई उनको खोज करके जरूर लाएंगे। अगले दिन की बात है कि किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर जो उसके दोनों लड़के थे, वे दोनों भाई आपस में सोचते हैं कि क्यों न हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चले और अपने पिताजी को वापस लेकर आए। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वो दोनों भाई अपने घर से निकल पड़े। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बरगद के पेड़ को देख करके उसकी छाया में आकर बैठ गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के पेड़ की छाया में बैठ करके थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उसकी छाया में कुछ देर बरगद के पेड़ के पास बैठे रहे। उस बरगद के पेड़ ने कहा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसी कोमल बालक नहीं बैठे। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए हम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो कहा कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान शिव से एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरने देता और ना ही मेरी डालियाँ कभी सोचती मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूँगा। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछ करके आएंगे। इतना कह करके वे दोनों बालक वहां से आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें बहुत ही भयानक सा बड़ा अजगर मिल गया। उस सांप को देखकर वे दोनों भाई डर के मारे सहम गए और खड़े हो गए और वो दोनों वहां से भागने ही वाले थे, तभी वह सांप मनुष्य की आवाज में बोलने लगा और कहा कि बच्चों, तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। दोनों बच्चे उस सांप के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। तो सांप ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे से चला भी नहीं जाता, मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिरूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? ऐसा कौन सा कारण है? फिर लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। इतना कहकर दोनों लड़के आगे चलने लगे
फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि हम दोनों सेठ जी किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं चलते राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर गड्ढा खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से अभी तक पानी नहीं निकला? इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर वापस आएंगे। इतना कहकर वो दोनों लड़के वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी दिखी। फिर धीरे धीरे दोनों भाई उस नदी को पार कर रहे थे। तभी उनके पैरों में एक मछली आई और कहने लगी, बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बिना नाव के क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी केवल 10 रुपये कमाते थे, जिसमें से 6 रुपये रोजाना दान कर देते थे और 4 रुपये से हमारा पालन पोषण होता था। किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं है, वे भगवान शिव के पास चले गए। इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के जा रहे हैं। बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा कि बच्चों, शिव जी से मेरा प्रश्न पूछ करके आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई है, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रहती हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शंकर जी से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बता करके जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के वापस आगे बढ़े। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को उलांघ कर जब जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और जा रहे हैं? उन लड़कों ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा कि हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस मृतक ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी कभार पानी का बहाव आता है तो मेरा शरीर पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन बाद में फिर वापस बाहर निकलकर किनारे पर फिर से मेरा शरीर आ जाता है। न तो मेरा शरीर सड़ता है और ना ही गलता है, इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके भगवान शिव से दोनों भाई राम किया और कहने लगे कि हे भोले बाबा, मेरे पिताजी कहाँ पर है? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 10 रुपये कमाते थे और जिसमें से 6 रुपये दान करते थे और 4 रुपये से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। अब जब घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान शंकर ने उन दोनों लड़कों को अपने पास बिठाया और उनका भोजन कराया और भोजन कराने के बाद पूछा कि तुमको और क्या चाहिए? दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न भगवान शिव से कुछ। भगवान शंकर ने उन सभी की प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। भगवान शंकर ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान शिव को प्रणाम करके वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के दूसरे किनारे पर पड़ा हुआ था। उन लड़कों को देखकर कि वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुम्हें भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भगवान शंकर से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान शंकर ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा था। अब मर गए तो ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोद रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस मृतक ने कहा कि बच्चों, ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस लाश ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सब सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई।
फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वहीं मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान शंकर से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा कि हाँ भगवान शिव से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं होगी तब तक तुम ऐसे ही रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, यहाँ कौन आएगा, तुम ही मेरा अमृत रख लो। फिर मछली ने अपना अमृत दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए गड्ढा खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े ही प्रेम से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि बेटे, तुम दोनों ने मेरा भगवान शिव से प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि हाँ पूछा था। भगवान शंकर ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्या कुमारी है। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इन गड्ढों में से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा काम है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है। पहले कन्यादान करो, उसके बाद इस गड्ढे को खुदवाना। फिर उस सेठ ने कहा कि मैं लड़के ढूंढने कहाँ जाऊंगा, तुम दोनों ही मेरी लड़कियां से विवाह कर लो। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया और उन्हें वहां से विदा करते हुए बहुत सारा धन दिया। दोनों भाई आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उनको वहीं सांप मिला। उसने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान शंकर से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, पूछा था। भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो मणि है, जब तक तुम उसको उगला नहीं और ना तुमने कभी किसी को दान नहीं दिया है, जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, में ये मणि किसको दूंगा, तुम ही मणि ले लो। फिर उस सांप ने मणि उगल दी और दोनों भाइयों को दे दी। मणि को देती है सांप की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला जिसके नीचे छाया में पहली बार बैठे थे। उसने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान शंकर से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, पूछा था। भगवान शंकर ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा काम शिक्षा देना था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबवाते, उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम फूल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को देना होगा, इसके बाद में तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर उस पेड़ ने कहा कि मैं ज्ञान किसको दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगे कि बेटो, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ में कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। अब उन्हें ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते, अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल हम दोनों भाइयों को भगवान शंकर ने दे दिया। दोस्तों, इस तरह से पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को मिलते हैं।